में ढाका बलम कलकत्ता गई लेना, लेकिन अब यहाँ जानते हैं क्या हो गया है? अब यहाँ मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। गरखा विधानसभा क्षेत्र में और लगातार जिस तरीके से अब चुनावी रणनीति अब चालू हो चुकी है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम प्रत्याशी भी अब तमाम जनता के पास पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी लगातार 5 सालों का विकास की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि जो गरखा में वास्तविक जो स्थिति है, 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ? विकास तो मंत्री जी बहुत किए, लेकिन अपना किए। और रहा, वो बार बार कहते हैं कि 35 साल में जो विकास नहीं हुआ वो हम किए। वो 35 साल में, वो बात सही भी कहते हैं, 35 साल में जो नेता जितना नहीं कमाएगा उससे ज्यादा ये कमाए। 42% पर बेंच देने का काम किया, 30% पर अलमारी, 5 साल का फंड उन्होंने इसी में खर्च किया। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि चुनाव बैठने के लिए जगह नहीं है, स्कूल पर छत नहीं है, लेकिन उन्होंने बेंच भेजने का काम किया, जबकि ये काम, बेंच वाला काम, जहां से डिमांड करता है स्कूल वहां पे पहुंचना चाहिए, लेकिन जहां जगह नहीं है वहां भी ये पहुंचाते। बेंच इसी तरह सर रहा है। चुनाव नजदीक आ रही है तो तमाम जो प्रत्याशी, अलग अलग प्रत्याशी जिन्हें टिकट मिला भी नहीं है, या फिर जो छोटे से विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे हैं सुरेंद्र लाल, लेकिन अब तो जब क्षेत्र का जो भ्रमण कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, जब मीडिया उनसे बात करती है तो बोलते हैं कि हम तो क्षेत्र में हैं, तो क्या आप तक पहुंचे हैं? आपने उनसे सवाल किया? हम लोग के यहाँ नहीं पहुंचे, वो जहाँ जहाँ जमीन खरीदे हैं वहां तक ही पहुंचे हैं। वहां भी एक पुलिया बनाया है, चौड़ में जमीन खरीद करके एक पुलिया वहां भी बनाया है कि आने जाने में उनको दिक्कत नहीं होगा। करीब 20 बीघा से ऊपर वो जमीन खरीदे अभी तक। वो दिघवाड़ा से आकर 6 कट्ठा में जमीन खरीद करके और घर बनाए। यही तो विकास किए हैं। अपने भाई भतीजा को जो है ठेकेदार बनाए। आज तक गरखा में उन्होंने कहा था कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो जनता जनार्दन से पैसा लेके तो चुनाव जीते हैं। चुनाव तो जीते, जनता ही पैसा दी, लेकिन उसके बाद जनता के हित में क्या किए ये तो बताते ही नहीं है कि क्या किए जनता के। देखिए, लगातार जो सुरेंद्र राम पे लगातार जो सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं, लोग इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 5 सालों में उन्होंने अपना विकास तो किया है, लेकिन गरखा विधानसभा में कोई विकास जमीनी स्तर पे नहीं हुआ है। लेकिन लगातार ये बताया कि अब चुनाव नजदीक आ रही है, तमाम लोग आ रहे हैं आपके पास, तमाम तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन आप इस बार का जो मुद्दा होगा, आप किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बताते हैं कि यहाँ पे वादा करके लोग जाता है। अब तो चुनाव आ रही तो वादा तो अब हो जाएगा। तो जो वादा कर देगा उसको यहाँ गरखा विधानसभा में करना पड़ेगा, और नहीं तो 6 कट्ठा का जमीन लेके और अपना बंगला बना लेना। जनता मूर्ख नहीं है, तो जनता तो सवाल पूछेगी ना, तो उनसे पूछ रही है। अब आपको एक चीज बताते हैं, अभी चौपाल लगा हुआ, तो चौपाल में पूछा गया कि सुलभ शौचालय कहाँ कहाँ बनवाए। जिस विधायक को, जिस मंत्री को ये पता नहीं है कि हमारे गरखा में कहाँ पर जमीन है, वो विधायक ही करेगा, वो किसी काम लायक नहीं है। आपने कहा कि उन्होंने 20 कट्ठा जमीन लिखवाया, घर बनवाया, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं, हम तो जनता से पैसा लेके चुनाव जीते। क्या किराए के मकान में रहते हैं क्या? वो किराए के मकान में रहते हैं। अच्छा, ये बताया कि जिस तरीके से आप लोगों ने उनको जिता के विधानसभा भेजा, फिर मंत्रालय भी उनको मिला, लेकिन लगातार जो एक गरखा विधानसभा से एक मंत्रालय में तक पहुंचाया, जनता ने पहुंचाया, लेकिन क्या जिस तरीके से जनता की उम्मीदों पे खड़े होने वाली बात थी, क्या अब उन्होंने, क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई है? ये गरखा का दुर्भाग्य है कि वैसे विधायक को जिता के हम लोग मंत्री बनाए। गरखा तो एक ऐसा चीज है, गरखा के यहाँ जितने जो पब्लिक है इतने ईमानदार है कि वो लोग पूंजी इन्वेस्ट करा देते हैं, लेकिन पूछने के लिए नहीं जाते हैं कि हाँ आपने खर्च क्या किया। देखिए, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गरखा की जो स्थानीय लोग हैं वो लोग जिताते तो जरूर है, विधायक तक पहुंचाते हैं, मंत्री भी बनाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो जीतने के बाद अपनी पॉकेट में भरने वाले काम का नाम ये बोलने में सबसे आगे हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल से अगर इसको टिकट मिलेगा तो इसका जमानत जब्त हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव तो चाहते हैं, ये तेजस्वी यादव, हाँ वो तो है। अगर तेजस्वी यादव के चाहते हैं तो कान्हा यादव टोला में जाते हैं।
यादव टोला में जाते तब ना, उनके यहाँ का एक नियम है, सुरेंद्र राम वहां से आपको जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, दीवारा से 50 को लौंडा को बुलाएगा, बैठा के पीछे बैठाएगा और जिंदाबाद जिंदाबाद कराएगा। इसके आगे उसको कुछ किया है? क्या लगता है कि गरखा में विकास हुआ है? गरखा का नहीं, विभाग विधायक के द्वारा काम ही आप युवा हैं और लगातार जिस तरीके से आपको लगता होगा कि बाकी विधानसभा या बाकी जगहों पे हमको जाने के बाद दिखता है कि वहां के क्षेत्र की क्या स्थिति है, एक आपके यहाँ जहां आप रह रहे हैं वहां की स्थिति क्या है, क्या लगता है कहाँ अंतर है और कहाँ चूक हुई है? गरखा में तो विधायक के द्वारा काम ही नहीं हुआ है। अभी तक हम प्रेजेंट में एक काम लेकर के गए थे, गरखा से जो मिलाता है हसनपुरा ये वाला रोड, हम लोग 2 साल से दौड़ रहे हैं, आज तक नहीं बना। वो चिरान रोड से लेकर के मकतब जो रोड अभी तक नाहर के जो बगल से निकली हुई है, आज तक वो विधायक के द्वारा हम लोग दौड़ते दौड़ते चप्पल खिला विधायक जी तो कहते हैं कि हम छठियार में जाते हैं लोग, वो तो आज तक हम देखबे नहीं किए कि गरखा में किसी के घर आ जाए। गरखा में किसी के घर ईद हो, होली हो, कोई भी पर्व हो, वो आते नहीं। तो आएंगे ना, अब तो चुनाव आ रही तो आएंगे, करके अपना सवाल तो आप करेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल करेंगे, हम सवाल तो हम करेंगे। विकास के अथी पे रोड जो हम गए थे उनको देने के लिए कि ये हमको रोड बना करके दे दीजिए। अगर फिर उनको राजद अगर टिकट देती है तो क्या आप इस बार प्रत्याशी के रूप में सुरेंद्र राम को चुनेंगे या फिर? ना उन लोग को, वैसे कैंडिडेट को हम लोग भगा देंगे। बाहर जो कैंडिडेट आएगा इस तरह गुंडा लेकर के दिगवारा से, तो हम लोग उस कैंडिडेट को भगा देंगे, यहाँ से भगाने का काम करेंगे। क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते, बेरोजगार हैं। हाँ, आपको नहीं लगता है कि आप एक युवा है, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, जी। लेकिन जिस तरीके से आपके यहाँ के जो सांसद है राजीव प्रताप, जो कि नेशनल लेवल पे जाके अब बिहार के और छपरा का नाम ये कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो युवाओं का जो है यहाँ पे एक फैक्ट्री ना होने से लोग बेरोजगार है, लोग बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, बेबस है बाहर जाने पे, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी यहाँ के माने अगल बगल के क्षेत्र से जो भी यहाँ बाहर से गए हैं कमाने के लिए, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ कुछ ना कुछ छोटा बड़ा जो भी प्लांट हो बैठाना चाहिए और यहाँ बाहर जो ना जाके यही कमाए। देखिए, साफ तौर पे लोगों का ये कहना है कि बाहर ना जाके यहीं कमाए। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताया कि गरखा विधानसभा क्षेत्र लगातार छपरा में 10 विधानसभा क्षेत्र है, 10 विधानसभा क्षेत्र का जो गरखा विधानसभा क्षेत्र है हमेशा से ही विधायक के साथ मंत्रालय भी दिया है। क्या विकास हुआ है यहाँ? विकास तो जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हुआ है। यहाँ गरखा विधानसभा जो है सो रिजर्व विधानसभा है, इस वजह से यहाँ पे जो मेरिट का चुनाव नहीं हो पा रहा है, इसीलिए गरखा विधानसभा और विधानसभा से बहुत पिछड़ गया है। इसलिए क्योंकि यहाँ के जनता को थोप दिया जाता है कैंडिडेट और बिना सोचे समझे लोग जो है सो वोट दे देते हैं। इस वजह से सही विकास मायनों में जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। बहुत मतलब दयनीय स्थिति है विकास का। अब चुनाव आ रही है नजदीक, तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम तरह के वादे भी करके जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मूलभूत समस्याएं क्या है यहाँ पे? मूलभूत समस्या, सबसे बड़ा समस्या यहाँ का शिक्षा है, उसके बाद चिकित्सा है, रोजगार है, पलायन है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये चारों तरह से ये गरखा जो है सो कोई भी ऐसा छोटा से छोटा काम बिना भ्रष्टाचार का नहीं होता। आप एक कैसा प्रत्याशी होना चाहिए गरखा में? प्रत्याशी तो अच्छा होना चाहिए और हमारा ही क्षेत्र का होना चाहिए, गरखा का ही। क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार लोग आ रहे हैं, तमाम वादे कर रहे हैं, फिर चुनाव आ रही है तो फिर लोग तमाम तरह के वादे करेंगे, लेकिन जीतेंगे भी, विधानसभा में जाएंगे, लेकिन क्या विकास होगा या फिर गरखा वैसा ही रह जाएगा? विकास तो होगा लेकिन नया कोई आएगा तो नया बदलाव। बिल्कुल, बदलाव जरूरी है और लगातार यहाँ के स्थानीयों का यही कहना है कि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक गरखा में विकास नहीं होगा। मनीष श्रीवास्तव, छपरा दस्तक, सारण।